नमस्कार दोस्तों, कविता की सिलाई क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम आपको ब्लाउज में आई हुक लगाने का सही तरीका बताने वाले हैं। यानी कि इस वीडियो में हम आपको आई बनाना, हुक लगाना, साथ में ब्लाउज में हुक कितनी दूरी पर लगाने चाहिए, फर्स्ट हुक किस हिसाब से लगाना चाहिए, लास्ट हुक किस तरीके से लगाना चाहिए, ये सब आपको बताने वाले हैं। फ्रेंड, यदि आपको भी अच्छी तरह से आई हुक बनाना नहीं आता है, आई हुक में आपके सफाई नहीं आती है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। छोटा सा वीडियो है और मुझे पूरी उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद में आप बहुत ही सफाई से आई हुक लगा पाएंगे। लगाने से पहले आप अपने ब्लाउज की तुरपाई कर लीजिएगा कंप्लीट। जो आपकी हुक पट्टी है उस पर तुरपाई हो जानी चाहिए और नीचे जो आपकी कमर पट्टी है, बेल्ट है, उस पर भी तुरपाई हो जानी चाहिए। दोनों चीज़ों पे तुरपाई करने के बाद ही आप आई हुक लगाएंगे। इसके बाद में आपको क्या करना है, इसकी दूरी देखनी है कि हमें कितनी दूरी पर लगाने हैं। ठीक है, आई की फ्रेंड हुक तो आई के हिसाब से लगते हैं, तो आई की जो दूरी है वो 1.25 से 1.5 इंच रखते हैं। मतलब एक आई से दूसरी आई की जो हम गैप रखते हैं, जो गैप है आई का एक दूसरे से, वो 1.25 इंच से 1.5 इंच का होता है। ये मामूली इधर उधर आप कर सकते हैं। अब मैं आपको समझा देती हूँ। फर्स्ट आई जो है हमारी, ये देखिए यहाँ पर लगेगी। मैं आपको पेन से इसलिए लगा के दिखा रही हूँ फ्रेंड कि आपको समझ में आया, और आई के ही निशान लगाने हैं सिर्फ हमें। ठीक है, इसके हिसाब से ही हुक लगते हैं। तो ये हमारी जो पट्टी है, जो हमारी गले की पट्टी है, पाइपिंग जो है गले की, उसके जस्ट नीचे आपको डार्क करके दिखा देती हूँ मैं, ये है। ठीक है, यहाँ पर लगेगा पहला। और कितनी लंबी आई बनेगी फ्रेंड, सेंटीमीटर के हिसाब से देखें तो आधा सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर होता है, तो उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो आप आधा सेंटीमीटर, ये काफ़ी है। थोड़ी बड़ी बना सकते हैं आधी सेंटीमीटर से, लेकिन आधी सेंटीमीटर से छोटी मत बनाइएगा। ये समझ लीजिए, ये आधा सेंटीमीटर। ठीक है, ये इससे समझिए, यहाँ से सही से समझ में आ रहा है। ये लंबा डंडा लग रहा है और ये बीच में जो डंडा होता है ये आधा सेंटीमीटर। इतनी आपको आई बनानी है लंबाई में। ठीक है, तो जब पहली आप आई बना लेंगे, उसके बाद में जो लास्ट आपका ये है कोना जो है, यहाँ देखिए, यहाँ पर इंची टेप रखेंगे आप। ठीक है, यहाँ से नहीं नापेंगे दूसरी आई के लिए। कहाँ से नापेंगे, यहाँ से, जहाँ पर लास्ट हो रहा है आपका, एंड हो रहा है आई का। और 1.25 इंच के गैप पे बना रही हूँ मैं, तो देखिए यहाँ पर मैं 1.25 इंच पे एक और निशान लगा दूँगी। ठीक है, इस तरीके से। और फिर जहाँ पर मेरी आई का एंड हो रहा है वहाँ पर फिर रखेंगे इंची टेप को, और फिर से वही 1.25 इंच के गैप पर मैं लगा। सब में बराबर की दूरी आई है फ्रेंड, पट्टी के हिसाब से, आई पट्टी के हिसाब से हम इस दूरी को कम या ज़्यादा कर देते हैं। आई की जो दूरी है उनको कम या ज़्यादा करते हैं, लेकिन बराबर की रखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने 1.25 इंच की ली, क्योंकि ये 7 इंच से थोड़ी ज़्यादा पट्टी थी, और अगर ये थोड़ी ज़्यादा लंबी होती तो 6 ही लगते, लेकिन इनकी दूरी में 1.5 इंच कर देती, क्योंकि 1.25 से 1.5 इंच के बीच में हम रख सकते हैं इसको। तो मैं 6 ही लगाती, अगर थोड़ा ज़्यादा भी होता है ये मान लीजिए, लेकिन इनकी अगर ये 7.5 होता है, ये 7 से थोड़ा ज़्यादा, तो 7.5 होती पूरी ये लंबाई इसकी पट्टी की, तो हुक 6 ही लगते हैं, लेकिन दूरी कितनी हो जाती है, 1.5 इंच। तो इस हिसाब से हमें एडजस्ट करना है ये। ठीक, ये नहीं कि लंबाई ज़्यादा बढ़ गई है थोड़ी सी, तो थोड़ी सी लंबाई पर भी हम एक हुक बढ़ा देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। थोड़ा सा इसका वो बढ़ा देंगे। ठीक है, आई का जो है थोड़ा सा गैप बढ़ा देंगे। लेकिन अगर जब लंबाई ज़्यादा बढ़ जाएगी, 1.5 इंच से भी ज़्यादा बढ़ जाती इसकी लंबाई पट्टी की, यानी कि 9 के करीब हो जाती, तो एक हुक बढ़ जाता फिर पूरा। ठीक है, समझ में आ गया हुआ क्लियर। जब तो आपने निशान लगा दिए आई के, अब हुक के देखिए। वैसे हुक आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं और पहले से निशान लगाकर भी लगा सकते हैं। आपको इस पट्टी को एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखना है। ये जो हुक वाली पट्टी है वो मामूली लंबी रखते हैं, क्योंकि ये हुक लगाते समय सिकुड़ जाती है। ठीक है, तो मामूली सी लंबी होनी चाहिए। जैसे आप देखिए, ये मामूली सी लंबी है मेरी पट्टी, इतनी होनी चाहिए। लगाते समय ये बिल्कुल बराबर हो जाएगी, क्योंकि सिकुड़ जाती है हुक लगाते समय। अब आप देखिए, इसके सामने उल्टी तरफ, ये देखिए पट्टी को मैंने ऐसे रख रखा है, ये उल्टा है। ठीक है, उल्टी है, अंदर की तरफ है। इस तरीके से आपको रखनी है ये पट्टी, और जहाँ आपकी ये निशान है उसके सामने आपको इस तरीके से निशान लगा लेने हैं। तो आपको बार बार नापने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि तो फ्रेंड, सबसे पहले हमें एक सुई लेनी है, तुरपाई वाली सुई ले रखी है मैंने, और धागा ले लेना है अपना मैचिंग का। डबल धागे को कर लेना है इस तरीके से। धागे को देखिए, इस तरीके से डबल कर लेना है पहले, और लंबे धागे को डबल करना है। अगर आप बिल्कुल बिगनर है, कभी आपने लगाया नहीं है, तो थोड़ा छोटा कर लीजिएगा, वरना फिर इलझने का डर रहेगा। वैसे आपको लंबा करना है कि एक बार में ही पूरे 6 हुक लग जाए, बीच में से हमें धागा तोड़ना ना पड़े। ठीक है, एक बार में ही लग जाए। तो इस तरीके से आपको धागे को लेके चलना है। अब ये डबल धागे को ही हमें सुई में डालना है। ठीक है, फिर मैंने नीडल में डाल दिया है, बराबर करेंगे, और बराबर करके नीचे एकदम नॉट लगा देंगे इसके। ठीक है फ्रेंड, नॉट लगाने के बाद धागे को इस तरह थोड़ा खींच देंगे। ठीक है, इस तरीके से दबाव डाल के थोड़ा खींच देंगे, क्योंकि धागे में अगर सिकुड़न होंगी, बल होंगे, तो वो निकल जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब हमेशा पहले आई बनाते हैं फ्रेंड। ठीक है, उसके बाद में हुक लगाते हैं। अब देखिए, फर्स्ट वाला हुक लगाएंगे हम, यहीं से स्टार्ट करते हैं, ऊपर वाले से, गले की पट्टी के बिल्कुल नीचे, जो पाइपिंग लगा रखी है बिल्कुल नीचे, नीचे से ऊपर की साइड लिया, नीचे से
ऊपर की साइड धागे को निकाल लिया है, नॉट वाला हिस्सा नीचे है, और फिर इस तरह डालेंगे हम। देखिए पास से दिखाती हूँ आपको। इस तरीके से डालेंगे, जहाँ पे निशान लगाए वहाँ तक, और इस तरफ से फिर निकाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से एक ले लिया है। ऐसे ही हमें 3 बार लेना है, ठीक है। ज़्यादा बार नहीं लेना, बहुत मोटा नहीं करना, बहुत हल्का नहीं लेना चाहिए कि टूट जाए, ठीक है। 1-2 बार पहनने पर भी वो टूट जाते हैं, उस टाइप के नहीं बनाने हैं, मजबूत वाले आई बनानी है। जो एक बार बनाए तो जब तक ब्लाउज चले आई भी चले आपकी, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है, 3 बार मैंने ये ले लिया। अब ध्यान से देखिएगा, इस तरीके को रखना है। ये हमने 3 बार जो अंटे लिए थे वो है, धागे को ये सामने रखना है इस तरह से, ठीक है। इस तरीके से समझ लीजिए आप, ऐसे सामने की तरफ रखना है। नीडल को इससे डालना है, देखो पीछे वाले नॉक से डाल रही हूँ मैं, आगे वाले से भी डाल सकते हैं, चुभने का डर रहेगा आपको, तो पीछे की तरफ से इस तरह से इसमें डालना है, ठीक है। और इस तरीके से निकाल देना है। इस तरीके से एक फंदा बन के आएगा, देखिए आप देख रहे हैं ना, ऐसे। फिर से देखिए, इसमें से डालना है, और ये धागा जो है, धागा देखिए, धागा नीडल के नीचे रहेगा सामने, इस तरीके से देखिए। इसमें से डाला, धागा साइड में है, नीडल के नीचे लिया, क्योंकि किनारी आएगी ना सामने, देखिएगा आप ध्यान से, आपको दिख रहा होगा ये एकदम बंद होके आ रहे हैं, किनारी आ रही है सामने, देखिए दिख रही है ना, मामूली मामूली ये यहाँ पर किनारी बन के आ रही है। इसी तरीके की आई बननी चाहिए। जब हम लास्ट में आ जाएंगे, तोड़ना नहीं है, ठीक है, नीचे कर देना है, नीचे डाल देंगे, नीचे एक नॉट लगा देंगे, तोड़ना अब भी नहीं है, ठीक है, तोड़ना नहीं है, एक ही धागे से सारे बनाएंगे, अब तोड़ना नहीं है। अब हमें यहाँ पे निकाल लेना है इसको, ठीक है, जहाँ पर दूसरी आई बन रही है वहाँ पर निकाल लेंगे इस तरीके से, और सेम तरीके से इस आई को भी बनाना शुरू कर देंगे। इसी तरीके से नीचे से ऊपर निकालेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हम लास्ट आई तक बना लिए है अपनी, और पीछे से आप देखिए हमने धागे को तोड़ा नहीं है, उसी धागे से कंटिन्यू किया है। धागा खत्म हो जाए कोई बात नहीं, आप दूसरा धागा लगाकर कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर एक धागे से सारे लगाएंगे तो ठीक रहेगा। उसको एडजस्ट कर सकते हैं, पट्टी को एडजस्ट करने के लिए, जैसे स्कर्ट में हुक का दिया जाता है ऑप्शन, ऐसे ही आपको भी देना चाहिए। यहाँ पर एक और आई बनानी है, ठीक है, आधे इंच की दूरी पर, इस तरीके से। मर्जी है, सिर्फ मैं आपको बता देने को, तो वैसे ही डबल में डालना है, जैसे पहले डाला था, मतलब डबल में डाल के 4 हो जाएगा वो, जब हम नॉट लगा लेंगे उसमें नीचे तो। और लंबा धागा डालना है, इस धागे को भी हम तोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी, सारे हुक एक ही धागे से लगाएंगे, ठीक है। देखिएगा कैसे, ये हमने धागा डाल लिया है फ्रेंड। अब हम हुक लगाना सीखेंगे, और ध्यान से देखिएगा, हुक लगाना भी, निशान लगे हुए हैं वैसे, लेकिन फिर भी हमें हुक नाप के लगाने हैं। पर फर्स्ट हुक हमें अपनी ये जो पट्टी है हमारी, जो गले की पाइप है ना, उसके जस्ट नीचे लगा देना है। फर्स्ट हुक को नापने की ज़रूरत नहीं है हमें आई से, क्योंकि वो जस्ट उसके नीचे लग जाएगा। इस तरीके से देखिए, मामूली पीछे करके लगाना है, ज़्यादा पीछे नहीं लगाना, ये पट्टी उड़ जाएगी, ठीक है। आपको पास से दिखाती हूँ मैं, इतना पीछे नहीं लगा देना है, ये पट्टी उड़ जाएगी लगाते समय। बाहर भी नहीं निकाल देना है कि दिखाई दे, ठीक है, जस्ट मामूली पीछे रहेगा, ठीक है, बिल्कुल मामूली, नाखून ही पीछे रहेगा बिल्कुल। थम से इस तरह से हुक को पकड़ के रखेंगे, और जो होल है हुक का उसमें इस तरह से निडल को डालेंगे पहले, ठीक है, इस तरीके से। आप चाहें तो इसको सिंपल इस तरीके से टाके ले सकते हैं, और चाहें तो जो मैंने आई में टाके बताए थे आगे करके इस तरह से, वैसे भी ले सकते हैं। हुक में भी किनारी बन के आ जाएगी, अच्छे लगेंगे इस तरीके से, देखिए। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आई में आपको किनारी बनाना जरूरी है। हुक में आप चाहें तो इसको निडल के नीचे रख के किनारी बना सकते हैं, चाहें तो सिंपल भी लगा सकते हैं, बस आपको टाइट करना जरूरी है, ठीक है, इस तरीके से। अब दूसरे को, जब पहले में हम कम से कम 5-6 बार निकाल देंगे, उसके बाद दूसरे होल को इसी तरह से डालना है सुई को, और इसमें भी लेना है। उसके बाद में जब आप ये दोनों में लगा दें, आपको ऊपर की साइड आना है, और यहाँ पर देखिए पीछे जहाँ पर इसका सिर मानते हैं हुक का, ये उठ जाता है अगर इसको दबाते नहीं। तो अब हम इसको दबाएंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें कपड़े में इस तरह से सुई को डालेंगे, देखिए इस तरीके से, ठीक है। हुक में कुछ नहीं किया है, सिर्फ कपड़े में सुई को डाला है, उस वाली जगह पे जहाँ पर हम इस हुक के सिर को रखना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पर जहाँ पर ये आ रहा है। इसके बाद में वही जैसे सुई के आगे धागा किया था, इस तरह से आगे करेंगे, हुक की गर्दन में फंसाएंगे और इस तरह खींच देंगे पीछे की साइड। अब हम फिर से वही टाका लेंगे, ठीक है। यही क्रिया हमें 3 से 4 बार दोहरानी है, ठीक है, इसी तरीके से। और एकदम खींचते जाएंगे इसको, इतना टाइट मत खींचिएगा कि धागा टूट जाए, पर
खींचते जाना है, ठीक है। ठीक, आप इस तरह 1-2 बार लपेट के लगातार और फिर लास्ट टाँका यहाँ पर ले देंगे। ये हमारा अच्छी तरह से सिर लग चुका है, आप देख सकते हैं ये सिर बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है, देखिए। और हिल पर तो कस दिया है, लेकिन इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पे हमें पीछे गांठ लगानी पड़ेगी, नॉट लगानी पड़ेगी टाइट, जिससे ये लगाते समय ना खिंच जाए, ठीक है, खुल ना जाए। ये जो हमने इसमें सांकड़ी बनाई है वो खुल ना जाए, तो उसको 1-2 बार हमें यहाँ पर साइड में यहाँ पर पक्का कर देना है। अब ये बिल्कुल भी हिलेगा नहीं, ठीक है, और ना ये हुक निकल सकता है, ठीक है। हुक को आई में लगाएंगे इस तरीके से। मैं इस तरह से आपको इसलिए बता रही हूँ फ्रेंड पास में, कि आपको एकदम डिटेल में समझ में आनी चाहिए जो भी चीज़ें मैं समझा रही हूँ। इस तरीके से लगाएंगे। ये देखिए किनारी हमने इसीलिए इधर बनाई थी क्योंकि इधर हमारा हुक लगता है इस साइड से। कभी भी किनारी को इस साइड मत बनाइएगा, पीछे की साइड मत बनाइएगा, ठीक है। जिस साइड से हुक लगेगा उस साइड बननी है। सुई को ऐसे रखना है सामने की साइड, ठीक है। अपनी साइड किनारी नहीं बनानी है, सामने की साइड बनानी है। अब इसके बाद में वैसे तो निशान लगा हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार चेक करेंगे कि निशान हमारी आई पर आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हमें हुक यहीं पर लगा देना है, इसलिए हमें जरूर ये चेक करना, रीचेक करना जरूरी है, ठीक है। आगे पीछे ना हो जाए हमारे ये हुक, इसलिए धागे को तोड़ेंगे नहीं, ऐसे ही इसी वाले निशान पे, क्योंकि निशान प्रॉपर आ रहा है हमारी प्रॉपर जगह पर, इस तरह से लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, लास्ट हुक हमने लगा दिया है। अब इसको तोड़ने से पहले इस तरह हमें पक्का कर देना है, और साकड़ी के रूप में पक्का करना है। देखिए सुई के नीचे ही रहेगा धागा इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा लंबा ले जाकर ये देखिए इस तरीके से एक चैन टाइप की बना दी है, आपको दिख रही होगी, साकड़ी टाइप की बना दी है। सुई के आगे धागा रख के और पक्का कर दिया है। इसके बाद में हम इसको काट देंगे। अब ये बिल्कुल नहीं निकल सकता। आप देख सकते हैं फ्रेंड, नीचे वाली पट्टी अब बराबर आ चुकी है बिल्कुल भी, क्योंकि हुक लगाते समय ये पट्टी सिकुड़ जाती है, इसलिए मामूली आपको लंबी ही रखनी है। आई और हुक को लगाते समय कुछ बातों का ध्यान रखिएगा फ्रेंड। एक तो ये पट्टी अगर आपकी छोटी भी है, अगर 6 इंच की भी पट्टी है, तब भी आपको कम से कम 5 हुक तो लगाने, 5 हुक से कम हुक मत लगाइएगा फ्रेंड, हुकों को एडजस्ट कर। दूसरी बात जो है फ्रेंड, आप जो भी ये हुक लगाते हैं तो यहाँ पे मैंने जैसे बताया ज़्यादा गैप आपको नहीं छोड़ना है, वरना ये जब लगाते थे तो पट्टी इस तरह से पलट जाएगी, जो कि अच्छी नहीं लगती है। मामूली आपको पीछे रखना है हुक अपनी इस वाली पट्टी से, हुक पट्टी से, ठीक है। मामूली पीछे रखना है, जितना मैंने बताया था इतना पीछे रखना है, बहुत पीछे नहीं रखना है और बहुत आगे नहीं रखना है। आगे बिल्कुल चमकना नहीं चाहिए आपका हुक। देखिए कोई भी हुक बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, और ना हुक के टाँके ऊपर दिखाई दे रहे हैं। आप एक ही धागे से इनको बनाने की कोशिश करें फ्रेंड, बार बार धागे को तोड़ा नहीं, गांठ नहीं लगाएं, वो देखने में अच्छे नहीं लगते। जब एक ही उससे लगे होते हैं धागे से तो वो देखने में भी अच्छे लगते हैं, और लगता है कि किसी प्रोफेशनल ने इसको लगाया है। तो कुछ बातों का ध्यान रखिएगा फ्रेंड इनको लगाते समय, जो कि मैंने बताई, और आप बहुत ही अच्छी तरीके से इनको लगा लेंगे। मुझे पता है आपके लिए वीडियो हेल्पफुल साबित हुआ या नहीं हुआ, ये मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा फ्रेंड। लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। शेयर करिए उन फ्रेंडों के साथ में जो कि सिलाई में इंटरेस्ट रखते हैं। आपके शेयर किए हुए वीडियो से वो कुछ सीख जाएंगे, आपको थैंक यू बोलेंगे, थोड़ा सा थैंक यू मुझे भी बोल देंगे फ्रेंड। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे वीडियोज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं, बबीता की सिलाई क्लास करके फेसबुक पेज है, उस पर भी हमें फॉलो करें, सपोर्ट करें फ्रेंड। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ अगले वीडियो में, कुछ नया सिखाऊंगी आपको। नमस्कार।